जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा सपोर्ट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए एक न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताऊंगा कैसे रिएक्शन फाइंड की जाती है। लेक्चर 1 में भी मैंने बताया था कि एक यूवीएल, यूडीएल और पॉइंट लोड पे कैसे रिएक्शन फाइंड करते हैं। आज भी कुछ न्यूमेरिकल करूंगा, थोड़े से रूप हमारे चेंज है, जैसे एक इंक्लाइंड फोर्स लगा हुआ है और उस पर कैसे रिएक्शन को फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। दिस इज माई एग्जाम्पल हाउ टू फाइंड द रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो VA और V को डिस्कस किया है इन्होंने, तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है हमारा। ये एक मान के चलिएगा कि इफ यू सपोज इन्होंने ये VA लिया है तो इसमें कोई कंफ्यूज आप मत होइएगा। ये VA मतलब ये RE है और ये RB, तो आप अपने सम से इसको RA लिख सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। अच्छा, ये किस तरह का सपोर्ट है मैं यहां बताना चाहता हूं आपको। टाइप ऑफ सपोर्ट मैंने बताए थे, तो दैट इज कॉल्ड, ये हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट पे आपको मालूम है एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जाती है, एक वर्टिकल रिएक्शन जाती है, और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का एरो इस इंक्लाइंड एरो के अपोजिट होता है, इसके कंपोनेंट के अपोजिट जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ऑलवेज इज पॉजिटिव हम लोग मान के चलते हैं। और ये RB जा रही है। सो हम ज्यादा दिमाग न लगाएं, हमें मालूम है कि किसी भी क्वेश्चन की हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन को, जब रिएक्शन को फाइंड करना है तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी पड़ेगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन बनानी पड़ेगी मतलब वो सामान्य अवस्था में बीम है या नहीं है। तो हमें मालूम है इस पे लगने वाले सारे वर्टिकल, मतलब इसके लगने वाले सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स 0, ठीक है। इस पे लगने वाले सारे वर्टिकल फोर्स 0 और इस पे लगने वाले सारे मूवमेंट हमारा किसी पॉइंट के अबाउट 0 है। तो हमारी जो बीम है वो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस पे है, तो वी कैन फाइंड द सामान्य अवस्था पे है और वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ RA एंड RB। सो मैं देर ना करते हुए पहले मैं हॉरिजॉन्टल कंडीशन, क्या यहाँ हॉरिजॉन्टल है? बिल्कुल है। आप देखिए, हॉरिजॉन्टल को समझने के लिए मैं एक आपका इस तरह का एरो लेता हूं। बेटा ये कितने का, देखिए 30 डिग्री पे इंक्लाइन लगा है, तो इसके 2 भाई होंगे। हमेशा देखते हैं एंगल किससे बन रहा है। देखिए मेरा ये थोड़ा सही नहीं है, तो मैंने इसको 30 कॉस, ये बनेगा आपका 45 डिग्री, और एक आएगा ऐसे, तो ये बनेगा 30 साइन 45 डिग्री। क्लियर है? इसी को फॉलो करते हैं। मैंने कंपोनेंट को डिवाइड कर दिया, तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल इक्वेशन देखो। हॉरिजॉन्टल इक्वेशन में क्या है, मतलब यानी RAH, जहां पे आपका क्वेश्चन में HA लिखा है, दैट इज कॉल्ड, यहां पे HA लिखा है, इसी को मैंने क्या कर दिया, दैट इज कॉल्ड, आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल RAH। क्लियर है? तो इसी को मैंने नंबर सिंबल, RAH इधर जाता है, तो मतलब आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में इधर जाने वाला हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और इधर जो आ रहा है उसको लेते हैं निगेटिव। तो RAH उधर जा रहा है, और कुछ हॉरिजॉन्टल में नहीं, ये तो मूवमेंट है, इसकी बात मूवमेंट में करेंगे। और इधर क्या आ रहा है, 30 कॉस, तो दैट इज कॉल्ड -30 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, RAH इज इक्वल टू कितना, 30 कॉस 45 डिग्री। दिस इज द फाइंड द वैल्यू ऑफ द RAH। ये मेरी वैल्यू यहां से निकल आएगी, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली। यू कैन पुट द वैल्यू इन द कैलकुलेटर, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ RAH। देन सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हमने निकाल ली। वर्टिकल रिएक्शन की बात हम करते हैं। वर्टिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, टेकिंग F वर्टिकल इज इक्वल टू 0। वर्टिकल 0 लेते हैं तो फिर मैं बीम से वहीं चलूंगा। ऊपर जाने वाले फोर्स, मैं यहां ब्रैकेट बनाता हूं, ऊपर जाने वाले फोर्स प्लस, नीचे जाने वाले जितने भी लोड होंगे वो माइनस। ऊपर आपका क्या जा रहा है, दैट इज कॉल्ड RA ऊपर जा रहा है। इसके बाद बीम में देखिए ये आपका मूवमेंट है, इसका कोई काम नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं मूवमेंट है, क्योंकि यूनिट को देखिए, ये कोई लोड नहीं है, ये 40 किलो न्यूटन प्रति मीटर, ये मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट में काम आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, -30 साइन 45 डिग्री, ये नीचे आ रहा है जनाब। इसके बाद आपका क्या आ रहा है, UDL है, UDL क्या होगा, हाँ प्लस RB ऊपर आ रहा है, प्लस RB ऊपर आ रहा है, और इसके बाद आपका यूडीएल है, यूडीएल कितना है 20
किलो न्यूटन प्रति मीटर की उसकी इंटेंसिटी और कितने में फैला है, 2 मीटर में फैला हुआ है। सो दैट्स वाई ये नीचे ही गिरेगा, तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए प्लस आर बी के बीच अप्रॉक्स आपने कोई इक्वेशन निकल आएगी और दैट इक्वेशन इज फर्स्ट। ये आप कैलकुलेट करिए इक्वेशन क्या है। अब आपको क्या करना है, दैट इज टेकिंग मूवमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं। तो लिखने का तरीका क्या होता है, एम ए इज इक्वल टू 0। एम ए इज इक्वल टू 0 है। अब एम ए 0 है तो अब हम अपना कंडीशन देखो, एम ए हमारा ये क्या हो गया, एम ए हमारा 0 हो गया। तो अब हम इस पे क्या करेंगे, अब मैं मूवमेंट लेना चाहता हूं। तो देखिए खुद का मूवमेंट, आर ए का मूवमेंट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फोर्स तो मिल गया लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 मिली। हॉरिजेंटल देगा नहीं क्योंकि उसका मूवमेंट उस डिस्टेंस पे क्या है, 0 ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ध्यान से देखिए कि क्या है, मूवमेंट है किस एरो में है, ये क्लॉकवाइज को प्लस लिया है हमने क्या था, मूवमेंट में ऐसा एरो है क्लॉकवाइज तो ये प्लस है, और इस तरह से घूमते हैं तो ये माइनस एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमने प्लस में देखा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस में हमें ये क्लॉकवाइज मूवमेंट, और मूवमेंट है तो इसको अब किसी डिस्टेंस के अबाउट नहीं लेंगे। ये इस बीम पे मूवमेंट इतना लग रहा है तो इसको सिद्ध उठा के बस रख लेते हैं, ये देख लेंगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है। सो हमने देखा कि ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो इट्स मीन ये हमारा क्या है, इस पे हम जब ध्यान देंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज, तो प्लस 40 किलो न्यूटन का ये रख लेंगे। इसके बाद हम सीधे इस पे बढ़ जाएंगे, इसका काम खत्म हो गया, बस इसका काम इतना ही था। ये कितना है, 30 किलो। ये कैसा देगा, ये आपका देगा क्लॉकवाइज, ये भी देगा क्लॉकवाइज। जब ये ऐसा देगा तो इसको लिखेंगे प्लस 30 साइन 45 डिग्री, और डिस्टेंस कितनी है, 3 2 5 प्लस 3 2 5 है, हाँ 5 है, 3 2 5। इसके बाद आरबी कैसे देगा, आरबी ऐसा देगा, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल। सो दैट्स वाई माइनस आरबी इंटू टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 2 5 1 6। इसके बाद यूडीएल की कहानी को जरा ध्यान से समझिए, बता चुका हूं बार बार। इसको पहले गिरेगा, इसका लोड नीचे, तो लोड पहले बनाओ, लोड गिरेगा नीचे तो आएगा क्लॉकवाइज, तो प्लस लोड क्या हो जाएगा 20 इंटू 2, कितने में फैला है 20 इंटू 2, लगेगा कितना, आधा तक, लेकिन आना इसको ए तक है तो अभी कितनी डिस्टेंस कम है, ये अभी इसके 1 हुआ, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, इतनी डिस्टेंस अभी इसमें कम है आने में, तो प्लस 3 प्लस 2 plus 1 is equal to 0. So you can find the value of RB in particular equation. Put the value of RB in equation 1. You can find the value of RA and RB. So this is the concept how to find the reaction of any beam. Thank you class.